हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। हम लोग सी टेट 2022 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे थे और एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ से आप सी जी टेट 2022 करके जो चैनल बना हुआ है वहाँ प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे तो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर अपलोड होते मिल जाएंगे। तो देखिए, ये जो अब 20 के बाद 21वां क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट के टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही साथ सी टेट में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। और बाल विकास से हम लोग संबंधित प्रश्न देख रहे थे। देखिए, यहाँ पर जो 21वें प्रश्न की अगर बात करें तो जो 21वां प्रश्न दिया हुआ है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। अब इसके जब ऑप्शन देखेंगे, 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, और फिर चौथा जो डी ऑप्शन है, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 7 से 12 वर्ष तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंश क्रम एवं वातावरण का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वंश क्रम एवं वातावरण का, यानी मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर है वंश क्रम एवं वातावरण का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। आर टेट 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है सेकंड पेपर में। अब देखिए, यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक संचरण, बी ऑप्शन है अनुभव, सी है संतुलीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सामाजिक संचरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने यहाँ पर सब ऑप्शन दिया हुआ है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी की कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है, यानी यहाँ पर मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण, और डी अभिव्यक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी अंगीकरण हो जाएगा। यूपी टेट में ये पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बताया गया है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ए किशोरावस्था, बी वयस्क अवस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन अगर यहाँ देखें, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ए ऑप्शन दिया हुआ है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और डी किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक
तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। यहाँ पर पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक बाल विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, बी ऑप्शन है 4 अवस्थाएं, सी ऑप्शन है 5 अवस्थाएं और डी ऑप्शन है 6 अवस्थाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। सीजी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सीजी टेट में जो सेकेंड एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी नैतिक और डी गामक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ये भी सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष और डी संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम आप वीडियो को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 2 बार 3 बार देखिए और सारी चीज़ों को एकदम जो क्वेश्चन भी है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो अन्य राज्य से पूछे जाते हैं वो सीजी टेट में भी पूछे जाने की संभावना बनती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। बिग व हंट अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ये भी सीजी टेट 2011 में सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है युवावस्था और डी है बाल्यावस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी किशोरावस्था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। अब इस देखिए ये भी सीजी टेट 2011 में सेकंड पेपर पूछा गया प्रश्न है। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, बी स्किनर, सी पेस्टालॉजी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये याद रखिएगा। 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। अब देखिए ये भी सीजी टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ए सिर से पैर तक तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और डी है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब देखिए 36 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं विकास के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, बी केवल वातावरण का, सी केवल अनुवांशिकता का और डी पालन पोषण और शिक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, तो ये एक प्रकार से दूसरे टेट में है जो सी टेट में पूछा गया है। एक प्रकार से कहते हैं क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखें तो वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए है नैतिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक और डी है अनुवांशिक। 38 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
जो हैं, पहला है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन सी दिया हुआ है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो 39 में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। बी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। डी सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व कराते जा रहा हूँ, सभी को आप 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपके ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। क्योंकि अब आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल आपको MCQ सॉल्व करते जाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए नए नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।